जय श्री राम। मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और यह है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम। आखिर जून का महीना कैसे व्यतीत होगा आपके लिए, क्या है खास? खास तो है भाई, मैं जरूर कह सकता हूं, और खास इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि आपके राशि स्वामी नीचस्थ रहे हैं 2-3 महीने लगातार। अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल में आपके राशि स्वामी स्वयं नीचस्थ होकर के गोचर कर रहे थे 7th हाउस में, शनि के साथ, राहु के साथ जाकर के पीड़ित परिस्थिति में थे। फिर मैं अगर क्षमा चाहूंगा, मैं ये अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल के महीने में भी यस नीचस्थ होकर के 7th हाउस में थे, और फिर मई के महीने में भी वही परिस्थितियां करीब करीब उनके साथ रही। मई में जाकर के उन्होंने राशि परिवर्तन किया, लेकिन जून के महीने में स्वग्रही होने जा रहे हैं, बृहस्पति के साथ बैठने जा रहे हैं, 10वें भाव में आने जा रहे हैं। परिवर्तन तो लाएंगे साहब, और पॉजिटिव परिवर्तन लाएंगे। वो परिवर्तन आपके लिए क्या होगा उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि यदि आप श्री राम कथा करवाना चाहते हैं, श्री महापुराण की कथा या उसके साथ श्रीमद् भागवत कथा, संगीत में आनंद में आप चाहते हैं, जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और आप इस कथा को मेरे द्वारा करवा सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं आपके साथ लाइव आता हूं, मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और उसके साथ लाइव में जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहें उसको आप प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। पहले और बाद में बात करने के लिए आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा, उस पर आप जुड़ सकते हैं। तो साहब, क्या खास है कन्या राशि के लिए अगर मैं बात करूं अप्रैल महीने में, सॉरी जून के महीने में आखिर क्या खास है? तो वो खास है प्रोफेशनल लाइफ, वो खास है जीवन में व्यापार, जीवन में नौकरी, जीवन में परिवर्तन, जीवन में तरक्की। ये मैं कह सकता हूं। यदि मैं आपके व्यापारिक डिसीजन को लेना चाहूं और मैं कहूं कि कोई डाटा इकट्ठा किया जाए साहब कन्या राशि के लिए, तो मैं ये कहूंगा कि अप्रैल मई की अपेक्षा जो जून का महीना है उसमें प्रत्येक कन्या राशि का जातक जातिका कहेगा, यस आचार्य जी, हमने जून के महीने में अप्रैल मई की अपेक्षा अच्छा कमाया है। जून के महीने में हमने अच्छा प्राप्त किया है, हमने कुछ न्यू शुरुआत की है। जून के महीने में हम किसी नए रास्ते पर गए हैं। जून के महीने में व्यापार बढ़ा है, नौकरी में प्रमोशन हुआ है, सम्मान मिला है, नया कैसे क्रिएट किया जाए उसकी नॉलेज मिली है। तो जून का महीना सबसे पहले अगर मैं हेल्थ की दृष्टि से बात करूंगा, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी हैं वो पहले वृष राशि में 9th हाउस में गोचर करेंगे। स्टार्टिंग में 6 तारीख तक आपकी बहुत सारी धार्मिक यात्रा वात्रा कराने वाले हैं, भक्ति भाव जगेगा आपके अंदर। फिर 6 तारीख को चले जाएंगे 10th हाउस में, और 10th हाउस में ऑलरेडी यहां पर बृहस्पति बैठे हुए हैं। 2 बड़े सौम्य प्लैनेट, बड़े सुंदर प्लैनेट और शुभ प्लैनेट एक साथ गोचर करेंगे। तो इस समय पर बिना किसी बाधा के, बिना किसी प्रॉब्लम के प्रोफेशनल लाइफ आगे चलेगी। नौकरी में या बिजनेस में बार बार जो दिक्कतें आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, उनको सॉल्व करने का जो रास्ता है वो यहां से आपको प्राप्त होने वाला है। यहां से समझ आएगा कि यस, व्यापार को ऐसे आगे लेकर जाया जाता है या नौकरी में ऐसे किया जाता है जिससे कि हमको कामयाबी मिलती है। आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, आप इसी समय पर देखेंगे कि साहब पहले तो मैं कोशिश भी कर रहा था, कर रही थी, लेकिन चीजें नहीं हो रहा था, लेकिन अब तो मैं कोशिश कम कर रहा हूं लेकिन चीजें समझ आ रही हैं, मैं चीजें करने लगा हूं या करने लगी हूं। इस प्रकार की एक पॉजिटिव एनर्जी आपके दिमाग में होगी, एक अच्छी विचारधारा आपके दिमाग में होगी। और मैं हेल्थ के लिए भी कह सकता हूं कि बहुत सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होने वाली हैं। हेल्थ आपकी निश्चित रूप से बेहतर रहेगी, साथ में प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगी। आखिर वेल्थ का क्या होगा, पैसे का क्या होगा? चलो हेल्थ को मान लेते हैं। पैसे की क्या कंडीशन रहेगी? तो पैसे की कंडीशन, किसी को जो धन दिया हुआ था वापस जरूर प्राप्त होगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। दिया हुआ धन हमको वापस मिलेगा, इस प्रकार की कंडीशन पूरी तरीके से नजर आ रही है। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। पैसा, आप बहुत क्लियर बता रहा हूं, इस महीने में स्पेशली गोल्ड आप खरीदने वाले हैं ही। वैसे गोल्ड का रेट बहुत हाई जा रहा है, लेकिन इस महीने में आपके घर में सोना ना आए ये पॉसिबल नहीं है। इसको आप मेरी बात नोट करके रख सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि साहब ऐसा किया या नहीं किया, बट आएगा ये मुझे निश्चित दिख रहा है। तो गोल्ड से रिलेटेड कुछ अच्छी चीजें होने वाली हैं। ठीक है, आपने बता दिया, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नौकरी अच्छी रहेगी, आर्थिक परिस्थिति अच्छी होगी, बिजनेस भी ठीक ठाक होगा, कुछ अच्छा बदलाव भी दिख रहा है।
तो फिर एजुकेशन वाले बच्चे आखिर क्या करें? और कुछ बच्चे प्रेम संबंध को लेकर के जनरली रहता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, होना भी चाहिए भाई। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम संबंध के मैं अगेंस्ट नहीं। इस महीने में क्योंकि विवाह को लेकर के जीवन साथी की नौकरी इत्यादि लगेगी, लेकिन फिर भी खटपट वाली परिस्थिति चलती रहेगी। प्रेमी या प्रेमिका प्यार का इजहार इस महीने करेंगे और वो 6 तारीख से पहले की ही कंडीशन दिख रही है, तो वहां पर अच्छा दिख रहा है। एजुकेशन को लेकर के परिस्थिति अच्छी रहेगी, पढ़ाई में आपका अच्छी तरीके से जरूर मन लगता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के मन जरूर परेशान रहेगा, उसके कारण मन विचलित रहेगा, जिस कारण से थोड़ी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है। एक बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है वो ये दिख रहा है कि परिवार में किसी की तबीयत अचानक खराब होने से और ज्यादा खराब होने से करीब 4 से लेकर के और 8 तारीख के बीच में मन बहुत ज्यादा विचलित और बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है। पेशेंस से काम लीजिएगा, निश्चित रूप से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं कुछ डेट बता रहा हूं जिस पर मैं रिसर्च कर रहा था और मुझे इस डेट के अकॉर्डिंग आपसे चीजें जाननी है कि क्या ऐसा रहा है, ताकि मैं कुछ और बेहतर आपके लिए रिसर्च कर पाऊं। एक तो सबसे पहली डेट 1 से लेकर के 4 तारीख, 1 से 4 तारीख का जो दिन है, इस दिन में आपको नींद आने में दिक्कत होगी, बेकार का खर्च और मानसिक अशांति बहुत ज्यादा रहेगी। नींद में दिक्कत, बेकार का खर्च और मानसिक अशांति, ये 3 चीजें मैंने रिसर्च किया है कि इस महीने में, इस जून के महीने की इन डेट्स में ये प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। मुझे तीनों चीजें आप कमेंट करके बताइएगा कि तीनों में से कुछ आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, ताकि जब हम अगली राशि फल आपके लिए लेकर के आए तो कुछ और बेहतरीन रिसर्च लेकर के आए। अब अगर मैं दूसरे परिस्थिति पर बात करूं, 16 से लेकर के 20 तारीख के बीच में, इस बीच में हेल्थ में प्रॉब्लम और अनावश्यक किसी से लड़ाई, हेल्थ में प्रॉब्लम, अनावश्यक रूप से किसी से लड़ाई और बहुत घबराहट और बेचैनी, इस प्रकार की परिस्थिति मुझे 16 से लेकर के 20 तारीख के बीच में दिख रही है। इन दोनों डेटों को लेकर के प्लीज मुझे आप बताइएगा, आप क्लियर करेंगे। और उसके साथ 18 और 19, स्पेशली 18 19 की बात कर रहा हूं, 20 में दोपहर तक की करीब बात कर रहा हूं। जीवन साथी का आपके ऊपर ब्लेम करना, आपके ऊपर शंका करना, आपके ऊपर ब्लेम करना, जीवन साथी के साथ आपके संबंध का थोड़ा खराब होना, ये परिस्थिति दिख रही है। प्लीज मुझे इसको लेकर के आप जरूर बताइएगा कि क्या ऐसी परिस्थिति रही है या नहीं रही है। बाकी रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आइए ना, लाइव जुड़ते हैं और बात करते हैं और फ्री में आपको जानकारी देते हैं। बाकी कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं। फिर आप अगर अपने क्षेत्र में मुझे बुलाना चाहते हैं, कार्यक्रम आयोजन करना चाहते हैं तो प्लीज कर सकते हैं, मैं आपके कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित होऊंगा। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, इस शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।